मानव की उत्पत्ति एक अत्यंत जटिल और बहुआयामी विषय है जो विज्ञान, दर्शन, धर्म और संस्कृति के विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जाता है। इस विषय पर चर्चा करते समय हमें विभिन्न सिद्धांतों जैसे कि वैज्ञानिक विकासवादी सिद्धांत, धार्मिक विश्वास और पुरातात्विक साक्ष्यों को ध्यान में रखना पड़ता है। यह लेख मुख्य रूप से मानव की उत्पत्ति को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास करेगा, जिसमें चार्ल्स डार्विन के विकासवादी सिद्धांत, जीवाश्म साक्ष्य और आनुवंशिक अध्ययनों का उपयोग किया जाएगा। साथ ही इसमें धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को भी संक्षेप में शामिल किया जाएगा ताकि एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत हो सके। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। विकासवादी सिद्धांत वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार मानव की उत्पत्ति विकासवादी प्रक्रिया का परिणाम है जो लाखों वर्षों में हुई। चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत इस प्रक्रिया का आधार है। उनके अनुसार सभी जीव एक सामान्य पूर्वज से विकसित हुए हैं और पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए प्रजातियों में धीरे धीरे परिवर्तन हुए। मानव होमोसेपियंस भी इस विकासवादी प्रक्रिया का हिस्सा हैं जो प्राइमेट्स नामक स्तनधारी समूह से विकसित हुए। लगभग 6-7 मिलियन वर्ष पहले अफ्रीका में मानव और चिंपैंजी के सामान्य पूर्वज रहते थे। इस समय से मानव विकास की कई शाखाएं विकसित हुईं, जिनमें से कुछ विलुप्त हो गईं और कुछ ने आधुनिक मानव को जन्म दिया। पुरातत्वविदों और जीवाश्म विज्ञानियों ने कई महत्वपूर्ण जीवाश्म खोजे हैं जो मानव विकास के विभिन्न चरणों को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए साहेलैंथ्रोपस चाडेंसिस जो लगभग 7 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में था, मानव विकास की शुरुआती कड़ी माना जाता है। इसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रजातियां आईं जिनमें बेनर लूसी नामक जीवाश्म प्रसिद्ध है। यह जीवाश्म जो लगभग 3-2 मिलियन वर्ष पुराना है, द्विपाद चाल बाइपेडलिज्म का प्रमाण देता है जो मानव विकास का एक महत्वपूर्ण चरण था। मानव विकास के प्रमुख चरण। द्विपाद चाल का विकास। मानव विकास का एक महत्वपूर्ण लक्षण द्विपाद चाल है, जिसने हमारे पूर्वजों को अपने हाथों को मुक्त करने और औजारों का उपयोग करने की क्षमता प्रदान की। यह परिवर्तन अफ्रीका के सवाना क्षेत्रों में पर्यावरणीय बदलावों के कारण हुआ, जहां घने जंगल कम होने लगे और खुले मैदानों का विस्तार हुआ। 2. मस्तिष्क का आकार बढ़ना। समय के साथ मानव पूर्वजों के मस्तिष्क का आकार बढ़ता गया। होमो हैबिलिस जो लगभग 2.4 से 1.4 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में था, ने प्रारंभिक औजारों का निर्माण शुरू किया। इसके बाद होमो इरेक्टस ने अधिक उन्नत औजार बनाए और आग का उपयोग करना सीखा। होमो इरेक्टस अफ्रीका से बाहर निकलकर एशिया और यूरोप तक फैल गया। होमो सेपियंस का उदय। लगभग 300,000 वर्ष पहले आधुनिक मानव होमो सेपियंस अफ्रीका में उभरे। जीवाश्म साक्ष्य जैसे कि मोरक्को में मिले जेबेल इरहोद जीवाश्म इस समय के हैं। होमो सेपियंस की विशेषताएं जैसे कि बड़ा मस्तिष्क, जटिल भाषा और प्रतीकात्मक सोच ने उन्हें अन्य प्रजातियों से अलग किया। आनुवंशिक साक्ष्य। आधुनिक आनुवंशिक अध्ययनों ने मानव उत्पत्ति को और स्पष्ट किया है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, mtDNA और वाई क्रोमोसोम विश्लेषण से पता चलता है कि सभी आधुनिक मानव एक सामान्य अफ्रीकी पूर्वज से उत्पन्न हुए हैं। इसे काउटन ऑफ अफ्रीका सिद्धांत कहा जाता है, जो बताता है कि होमो सेपियंस लगभग 60,000-100,000 वर्ष पहले अफ्रीका से बाहर निकले और विश्व के अन्य हिस्सों में फैल गए। इस दौरान उन्होंने अन्य मानव प्रजातियों जैसे निएंडरथॉल्स और डेनिसोवंस के साथ संकरण इंटरब्रीडिंग भी किया, जिसके परिणाम स्वरूप आधुनिक मानव आबादी में इन प्रजातियों के कुछ जीन मौजूद हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक सिद्धांतों के अलावा विभिन्न धर्म और संस्कृतियां मानव की उत्पत्ति के बारे में अपने अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं। हिंदू धर्म में मानव की उत्पत्ति को सृष्टि के चक्र और ब्रह्मा द्वारा रचित विश्व से जोड़ा जाता है। पुराणों में मनु को प्रथम मानव के रूप में वर्णित किया गया है, जो मानवता का प्रतीक है।
इसी तरह बौद्ध और जैन धर्म में भी सृष्टि और मानव जीवन के विकास को कर्म और चेतना के दृष्टिकोण से देखा जाता है। ईसाई और इस्लाम जैसे अब्राहमिक धर्मों में मानव की उत्पत्ति को ईश्वर की रचना से जोड़ा जाता है। बाइबल और कुरान में बताया गया है कि ईश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, जो मानवता के प्रथम माता पिता थे। ये धार्मिक विश्वास वैज्ञानिक सिद्धांतों से भिन्न हैं, लेकिन लाखों लोगों के लिए ये आस्था और नैतिकता का आधार है। पुरातात्विक और सांस्कृतिक विकास मानव की उत्पत्ति केवल जैविक विकास तक सीमित नहीं है, यह सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास से भी जुड़ी है। होमोसेपियंस ने कला, संगीत, भाषा और जटिल सामाजिक संरचनाओं का विकास किया। यूरोप में मिली लास्को गुफा की चित्रकारी और भारत में भीमबेटका की गुफा चित्रकला मानव की रचनात्मकता के प्रारंभिक उदाहरण हैं। कृषि क्रांति, जो लगभग 10,000 वर्ष पहले शुरू हुई, ने मानव सभ्यता को एक नया रूप दिया। इसने स्थायी बस्तियों, शहरों और लिखित भाषा के विकास को प्रेरित किया। आधुनिक मानव और भविष्य। आज के मानव होमोसेपियंस ने तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति के माध्यम से अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जीन संपादन जैसी प्रौद्योगिकियां मानव विकास के नए आयाम खोल रही हैं। हालांकि पर्यावरणीय चुनौतियां जैसे जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता का ह्रास मानवता के भविष्य के लिए खतरा बन रहे हैं। पर निष्कर्ष, मानव की उत्पत्ति एक लंबी और जटिल यात्रा है, जो लाखों वर्षों में जैविक, सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास से गुजरी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें जीवाश्म, आनुवंशिकी और पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से इस यात्रा को समझने में मदद करता है, जबकि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण इसे आध्यात्मिक और नैतिक संदर्भ प्रदान करते हैं। यह एक ऐसा विषय है जो न केवल हमारे अतीत को दर्शाता है, बल्कि हमारे भविष्य के लिए भी दिशा निर्देश देता है। मानवता की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हम प्रकृति का हिस्सा हैं और हमें अपने पर्यावरण और एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाकर चलना होगा। लेख को 5000 शब्दों तक विस्तार करने के लिए प्रत्येक अनुभाग को और गहराई से वर्णन किया जा सकता है, जिसमें विशिष्ट जीवाश्मों, आनुवंशिक अध्ययनों और सांस्कृतिक विकास के उदाहरणों को शामिल किया जा सकता है। यदि आप चाहें तो मैं इसे और विस्तृत कर सकता हूं।